ठीक है। जो कल वाली क्लास हमने रिकॉर्ड की थी वो आपको आज मैं दे दूंगा लिंक पर, और ये वाली क्लास भी हम लोग आज मैं दे दूंगा। तो कल हमने जो पढ़ा था कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कल भी बताया कि हमारा टॉपिक है दो क्लास में कंप्लीट होना चाहिए। एक और क्लास की मीटिंग है, कल हमने क्लास ली कल में 400 अलग-अलग से कॉन्सेप्ट को मैंने अभी जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के जवाब वो दूसरे कॉन्सेप्ट में होगा, लेकिन आज मैं आपको प्रॉफिट लॉस की क्लास में मतलब गैप उसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि आप और प्रैक्टिस करें, आपको और डाउट्स निकल जाए, आपके माइंड में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस आए, तो जब मैं नेट पे चुना होगा नए क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो आपके वो सारे डाउट्स वन बाय वन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ और डाउट्स निकल के आए, आप और प्रैक्टिस करें। दूसरा मैंने आज की क्लास में थोड़ा सा गैप दिया है और आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं, वो है लॉगरिथमिक। छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ना है। एक्चुअली में लास्ट ईयर अभी लास्ट ईयर को बता रहे हैं, जैसे पहले वाले ईयर में कुछ कंपनीज है उन्होंने लॉगरिथमिक बेस्ड क्वेश्चन भी बच्चों से पूछे थे, हालांकि कुछ छोटे से क्वेश्चन थे, कुछ बच्चों को आए कुछ को नहीं है, तो उसके बाद से फिर हमने अपने सिलेबस में लॉगरिथमिक टॉपिक भी ऐड कर दिया है। ऐसे सेट टॉपिक है, वो बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना होगा, तो क्योंकि कुछ कंपनीज में उसके एक दो क्वेश्चंस आए थे, बाकी क्वेश्चंस कभी किसी कंपनी ने पूछे नहीं, लेकिन कुछ कंपनीज है जैसे कभी अच्छी कंपनीज आ रही है डेलॉयट जैसे कुछ कंपनी, तो डेलॉयट जैसी जो कंपनीज होती है वो हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के एक्सपेक्ट करती है, वहां के लिए हमें आना चाहिए। बाकी विप्रो से सारे इस टाइप की जो कंपनीज है टीसीएस या आईबीएम है, ये कंपनी सेट के क्वेश्चंस नहीं पूछती, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज आपको सेट टॉपिक की दूंगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लॉगरिथमिक टॉपिक। लॉगरिथमिक टॉपिक में एक्चुअल में क्या होता है, लॉगरिथमिक एक फंक्शन, लॉगरिथमिक एक फंक्शन है, जैसे फंक्शन f ऑफ x हमने पढ़ा था, इसी वाला उन्होंने क्वेश्चन में भी पढ़ाया था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी फंक्शन था, तो वो फंक्शंस में मैंने लॉगरिथमिक उनको फंक्शन पढ़ाया था और ये हमें भी दोबारा से एक बार देख लें। कोई भी फंक्शन क्या होता है, जैसे किसी इक्वेशन को आपने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई एक इक्वेशन है। अभी इक्वेशन कोई भी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये फंक्शन होता है। फंक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, देखो फंक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस ये होता है कि इक्वेशन तो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल ओपन है कि भैया कहीं से भी स्टार्ट होगी कहीं भी खत्म हो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर इसी इक्वेशन में मैं बाउंडेशन दे दूं, इसी इक्वेशन में बाउंडेशन दे दूं कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ जो x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगी और x जो है वो नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर 1, तो x की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक जाएगी, तो मैंने एक बाउंड कर दिया, एक डिसाइड कर दिया, कैटेगरी डिसाइड कर दी, क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया, तो क्या होने वाला है, मान के चलते हैं इस फंक्शन को कोई ग्राफ ऐसे बनता है, ये अब ये ग्राफ इनफाइनाइट से आके इनफाइनाइट पे जा रहा है, इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग फंक्शन नहीं बोलते, ऐसे को हम बोलते हैं आपके क्या हो जाएगी, ये आपके पास ये जो चीज हो जाएगी ये आपके पास इक्वेशन में काउंट की जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने इसको फिक्स कर दिया कि भैया ये यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, x a से स्टार्ट होगा और यहां पे x b पे जाके खत्म हो जाएगा, x a से स्टार्ट होकर x b में खत्म हो जाएगा, तो ये जो मैंने ग्राफ बाउंड किए हैं ये मेरा एक फंक्शन कहलाएगा, और इस फंक्शन की जो लिमिट हो, इस लिमिट मैंने बोल दी है कि a से लेकर मैंने इसको b तक बाउंड कर दिया, a से लेकर b तक मैंने इसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। तो इस तरीके की जो इक्वेशन को सेट किया जाता है वो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाती है, वो इक्वेशन हमारे पास हो जाती है फंक्शन, ठीक है। ऐसे फंक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें एक टाइप पढ़ना है, उस टाइप का नाम है लॉग, ठीक है। देखो लॉगरिथमिक जो फंक्शन होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, ये लिखने का तरीका होता है, लॉग मैंने लिखा, ठीक है, लॉग मैंने लिखा तो लॉगरिथमिक फंक्शन को ऐसे लिखेंगे लॉग, अब उसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है f ऑफ x, ये हमारे पास कोई m और ये हमारे पास कोई n, तो यहाँ पे कौन सी चीज का मतलब क्या है ये कौन बताता है, ये मैं पता होना चाहिए। तो लॉगरिथमिक जो है ये एक फंक्शन का टाइप, ये फंक्शन का एक टाइप, लॉगरिथमिक जो है ये फंक्शन का टाइप है, एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन का टाइप है, और ये जो m है गाइस, ये जो m है, ये m मेरे पास क्या है, ये है बेस ऑफ, ये क्या है, बेस ऑफ फंक्शन, और ये जो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फंक्शन, ये वो फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में ये वो फंक्शन है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है,
जिसकी लॉग वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ये वो फंक्शन है, ठीक है, ये वो फंक्शन है जिसकी लॉग वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी होगी, इस बेस के रिस्पेक्ट। अब ये n क्या होगा, n होता है वैल्यू ऑफ log function with respect to base of, क्या होगा, n क्या है मेरे पास, वैल्यू ऑफ log function with respect to base of log, वैल्यू ऑफ log function with respect to base of log। ये मेरे इस चीज का पार्ट का आंसर ये है, ठीक है। तो एक्चुअली होने क्या वाला है कि आपको ये दिया जाएगा और ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस ऑफ लॉग, बेस ऑफ लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअल में। बेस ऑफ लॉग एग्जाम में तो आप क्या करते हैं, जब लॉग को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं ना, तो लॉग को डीप में पढ़ने के लिए आपको लॉग की पूरी टेबल याद होनी चाहिए, लेकिन अब हमारे इतना डीप में आता ही नहीं है, तो लॉग की टेबल याद करके क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं कुछ बेस बताता हूँ। दो बेस होते हैं जनरली, एक होता है 10, एक होता है e, एक होता है 10, एक होता है e। 10 जो होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं कांस्टेंट बेस, ये फिक्स है। e जो होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल बेस। ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल बेस, ठीक है। तो दो बेस होते हैं, एक 10 एक e, कांस्टेंट बेस और एक्सपोनेंशियल बेस, दो तरीके के बेस हमारे पास है। तो आपको दोनों में से कोई एक एग्जाम में दिया जाएगा, और नहीं दिया है तो हमें जनरली 10 को ही अज्यूम करके चलना है, ठीक है। ये दो बेस हम लोगों के पास होते हैं। अब फंक्शन क्या होता है, बेस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी पूरी टेबल होती है, लेकिन मुझे पूरी टेबल नहीं याद करनी होती है, इसीलिए कुछ बेसिक्स जो छोटे-छोटे से क्वेश्चंस होते हैं या कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, कुछ छोटे-छोटे से कांसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको समझने वाली बात है, ठीक है। देखिए कुछ प्री डिफाइंड बातें हैं जो मुझे समझ में आनी चाहिए। जैसे नंबर 1, ये बेस अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बेस या तो 10 है या फिर e की 1, ठीक है, या तो 10 है या फिर e की 1 है, अभी 10 मान के चलते हैं। और अगर log 1 दिया जाएगा तो log 1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 अज्यूम की जाएगी या 0 होती है, आप ऐसा मान के चलो। वर्षा का कोई डाउट है, अनम्यूट कीजिए वर्षा। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है ढंग से, सर आ रही है स्क्रीन पे। अच्छा आपका नेटवर्क स्लो है, आप एक बार अपने नेटवर्क को चेक कीजिए, है ना। मैंने शुभम को इसीलिए अनम्यूट करके रखा है कि कोई भी डाउट होगा तो शुभम एक बार हम लोगों को इन्फॉर्म कर देगा। शुभम आपको स्क्रीन क्लियर आ रही है? यस सर, बिल्कुल सर। तो गाइस शुभम अनम्यूटेड है, इसीलिए अनम्यूटेड है। चलिए log 10, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी बाय डिफॉल्ट, हमें याद रखना है। नंबर 2 मुझे क्या ध्यान रखना है कि log 10 अगर आ गया, बेस तो अब मैं बेस पे लिख रहा हूं, बेस पे नहीं लिख रहा हूं, तो गाइस इसका मतलब बेस बाय डिफॉल्ट या तो 10 है या फिर e है, या आप मान के चलेगा। log 10 की वैल्यू होगी 1। नंबर 3 में बात करता हूं, log 100 की वैल्यू होगी 2। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसी तरीके से log अगर मैं बात करता हूं 1 यानी 10 रेज़ टू द पावर n, या ऐसे अभी छोड़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 4 टाइम्स 0। तो 1 के बाद जितने 0 होंगे उतनी ही उसकी वैल्यू आंसर होगी, 1 के बाद जितने 0 उतनी उसकी वैल्यू आंसर है। जैसे हमें 1 के बाद 1 0 है तो 1 आंसर, 1 के बाद 2 0 है तो 2 आंसर, 1 के बाद 4 0 है तो इसका 4 आंसर, 1 के बाद कोई 0 नहीं है तो 0 इसका आंसर, ठीक है। अगर लॉग में 1 और 0 आता है तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, चीजें समझ में आ गई होंगी गाइस, ठीक है। इसके बाद कुछ दूसरी बात समझे। नंबर 4, अगर log में ऐसे लिखा है x की पावर n, तो यहाँ पे जो पावर होती है वो पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो इसको लिख सकते हैं n log ऑफ x। बेस कुछ भी होगा, बेस नहीं लिखा मतलब बाय डिफॉल्ट या तो 10 है या फिर e है। तो log x की पावर n है, इसका मतलब n log x है गाइस, आप ये समझ, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, मैंने लिखा है log 5 की पावर 2, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई log ऑफ 5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ वाले को पकड़ते हैं,
मान लीजिए log a और b, ये मैंने लिखा है, log a और b ये मैंने लिखा है। तो आप इसको, मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। log a अपॉन b मतलब बेस में b है, अगर आप इसको ऐसा लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, 1 अपॉन में अगर ये आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a और b चला जाएगा, मतलब इन दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया है, इंटरचेंज कर लिया है। अगर ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 1 अपॉन में आ जाता है गाइस, क्या आ जाता है, 1 अपॉन में आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं इसका बताता हूँ। एग्जांपल लेंगे, ये देखिए log 7 और 5 दे रखा है, ठीक है, और इसकी पावर आपने माइनस में 1 दे रखी है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 7 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, और चूंकि 1 अपॉन में था तो पावर हट जाएगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स सच एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में बहुत काम में आने वाली चीज है। एक चीज तो ये होगी, ठीक है। दूसरी बात आप समझे, नंबर 1, नंबर 6 आप समझे कि log अगर m मल्टीप्लाई बाय n लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये आप लिख सकेंगे, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा जो आपको ध्यान रखना। ऐसे ही अगर log m डिवाइड बाय n लिखा है तो आप लिख सकते हैं log m माइनस log m, ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना। ये दो तो फॉर्मूले बिल्कुल सही है, ये दो तो हम काम में लेंगे, लेकिन गाइस log m माइनस n हो तो आप इसको नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, log m माइनस log n, या आप सोचोगे सर इसको ऐसा नहीं, ऐसा लिख दूं क्या, log m मल्टीप्लाई log m, नहीं, दोनों नहीं लिख सकते, ये कॉन्सेप्ट गलत है। माइनस अगर अंदर दिया हुआ हो और आप चाहते हैं कि ये ऐसे माइनस में चला जाए या यहाँ पे डिवाइड में आ जाए या मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, आप ऐसा नहीं लिख सकते। आपको यही दो फॉर्मूले लिखने हैं और यही दो फॉर्मूले समझने, ठीक है। एक लास्ट चीज आती है, ये 8 नहीं है, ये नोट है, आप समझ लीजिएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। एक लास्ट चीज आती है मेन जो आपको समझने वाली है, वो क्या आती है, कुछ वैल्यूज एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट दे दी जाती है जिसको सॉल्व करना होता है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट समझे, जिसको बोलते हैं हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम होती है, ये बेस चेंजिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, ध्यान से समझना। मान लीजिए ये दे रखा है log a और b, log a और b, मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा हूँ, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस b का क्या करूँ, b ना तो tan है ना ही e है, कोई और ही यूनिट है। अब मुझे या तो इसको tan बनाना है या कुछ e बनाना है जिससे कि मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बेस कुछ अलग से आ जाता है तब आप क्या करेंगे, तो उसको सॉल्व करते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम से। अब बेस चेंजिंग थ्योरम क्या बोलती है, बेस चेंजिंग बोलती है कि भैया न्यूमरेटर में तो ये एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में ये जो बेस है ये भी ऊपर फंक्शन में चला जाएगा, बाकी इनका जो बेस है वो आप दोनों का tan tan या e लिख सकते हो अपनी मर्जी से बाहर। ये बेस चेंजिंग थ्योरम होती है, आप अपनी मर्जी से tan tan या e लिख सकते हो। इसका एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए log 10 और 100, आपको बोला इसको सॉल्व करके बताओ। अब देखो 10 और 100, तो 10 की वैल्यू तो 1 आती पता है, लेकिन वो कब आती है, 10 की वैल्यू 1 कब आती है, जब यहाँ पे बेस में आता 10 है या e, लेकिन यहाँ पे तो 100 है। अब 100 को सॉल्व कैसे करोगे, 100 तो मैंने सिखाया ही नहीं, तो इसलिए बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे। देखो ये वाला 10 तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये वाला 100 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, तो 1/2 यानी 0.5 बोलो या 1/2 बोलो, ये आपके क्वेश्चन का
आंसर काउंट किया था। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ये लॉग का छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको दिया है। ये लॉग का एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको दिया है। अब आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ। थिंक्स तो ले लिया होगा ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर सबने ले लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने की बात करता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। वो देखना फॉर्मूले आप सबके पास स्क्रीनशॉट में रहेंगे, ठीक है। देखिएगा आप सॉल्व कैसे हो रही थी। अब गाइस होगा क्या, आज आप लॉगरिथमिक फंक्शन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, वैसे तो शीट में है लेकिन आपको शीट में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन कोई भी क्वेश्चंस लीजिए, साइट लीजिए, उससे क्वेश्चन निकालिए और सॉल्व करने लग जाइए। और आप मुझसे डाउट पूछिए जहां भी डाउट होता है। सबसे बेस्ट जो साइट आपको मिलेगी वो इंडिया बिक्स मिलेगी। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंडिया बिक्स के भी करवाता हूं ऑनलाइन। जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो इंडिया बिक्स के क्वेश्चन भी आपको देता हूं क्योंकि वो सबसे अच्छी साइट है आईटी कंपनी से प्रिपेयर के लिए। अगर आप चाहें कि भाई मुझे सॉल्व करना है और मुझे चीजें नहीं समझ में आ रही लेकिन फिर भी मुझे उसको प्रैक्टिस के लिए करना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे बेस्ट साइट होती है और उस साइट का नाम है इंडिया बिक्स। इंडिया बिक्स ये साइट का नाम है। आप इस साइट पे जाके अपनी चीजों को चेक कर सकते हैं। हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट का आपको अवेलेबल है। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, एचटीएमएल, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ, ये कोड, जीके सब मिलेगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। तो आप वहां जाके उन क्वेश्चंस को ले सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन उठा पाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखा हूँ जो हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा ए फाइंड द वैल्यू। एक इंपॉर्टेंट बात बताना मुझे रह गई है, वो मैं बता देता हूँ कि जब भी किसी लॉग फंक्शन में ये बेस फंक्शन की वैल्यू और ये बेस अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो उस फंक्शन का रिजल्ट, उस लॉग का रिजल्ट हमेशा 1 आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर फंक्शन की वैल्यू ये वाला फंक्शन और ये बेस अगर सेम है तो उसका रिजल्ट लॉग में हमेशा 1 आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा सर log 0 की वैल्यू क्या होगी, वो तो आपने बताई नहीं। log 0 अनडिफाइंड होता है गाइस, log 0 अनडिफाइंड होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। चलो क्या फाइंड करना है, log a की पावर n a। दूसरा क्या फाइंड करना है, log 100, इसको लिख लेते हैं हम लोग 4, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं 2। ठीक, हम लिखते हैं log 200 2 प्लस log 10, ठीक है। इसको लिख लेते हैं e। ये हम लिखते हैं log 25 और 5। ये हम लोग लिखते हैं log 36 प्लस log 49, ठीक है। ये हमने 5 क्वेश्चन लिख लिए। 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन पांचों को हम मिक्स भी कर सकते हैं, एक इक्वेशन बना के बड़ा क्वेश्चन भी बना सकते हैं और इस तरीके से छोटे-छोटे क्वेश्चन के सारे को सॉल्व भी कर सकते हैं। कोशिश करिए मैंने पांचों क्वेश्चन में लगभग सारे कॉन्सेप्ट आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली आ भी गए। अब आपको समझना है कि कौन से क्वेश्चन का कैसे है। सारे स्टूडेंट्स तैयार रहिएगा, हर एक स्टूडेंट को आंसर देना है। एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आपको भी ट्राई करना है फटाफट ताकि हम आगे बात करें, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे a की पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी, तो log का फंक्शन एज इट इज रह जाएगा log a अपॉन। सिर्फ मैंने पावर आगे लिए और बाकी पूरे कॉन्सेप्ट को एज इट इज लिख दिया है। तो log a अपॉन a को ध्यान से देखिए, बेस और फंक्शन दोनों सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू n। इसका करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये आपको अभी सॉल्व करना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये अभी सॉल्व करना है। फटाफट से सॉल्व करके इसका आंसर होगा। जल्दी से रेज योर हैंड। चेतन का कुछ आंसर है? चेतन आपको तो कर ही लिया होगा, पहले करा रखे हैं शायद। यस चेतन, अनम्यूट करो। यस सर, फर्स्ट सॉरी बी का 2 है। हाँ बी का सही है गाइस। बाकी लोग करो, चेतन को ये चीज पढ़ा रखी है, इसने फटाफट कर लिए और ये मैथ्स का स्टूडेंट है हमारे साथ। मेन ये है कि आप सबको समझ में आना चाहिए। चेतन के लिए तो ये सारे क्वेश्चन एक बार छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन है। यस वर्षा। सर ये फर्स्ट वाला एक बार वापस बताओ। फर्स्ट वाला एक बार वापस देखो। ऐसे यहाँ पे a की पावर n दे रखी है, तो मैंने क्या करा, ये जो पावर है मैंने फॉर्मूला लिखा था, अगर पावर दे रखी होती है तो पावर आगे ले लेता है इधर, तो मैंने ये n को आगे ले लिया, तो यहाँ पे ये a एज इट इज बचा है, ये बेस भी एज इट इज बचा है, और बेस और फंक्शन दोनों सेम है। तो अभी मैंने बताया था वैल्यू 1 हो जाती है, इन दो इस पूरे की जगह वैल्यू 1 रख दी, n एज इट इज है तो n बन जाए n आपका आंसर है। हाँ ठीक है, करो नेक्स्ट करो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करो गाइस फटाफट। चेतन, यस चेतन, अनम्यूट करो अपने आप को। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रहा है? वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? यस सर। पूजा यस, अनम्यूट करो। पूजा आवाज आ रही है आपको मेरी? सर 2 है। सेकंड का 2 है। पूजा आपको यस वीडियो सर क्लियर आ है? रही है। ठीक है। यस सर वीडियो भी क्लियर है। यस वर्षा। सर बी का आंसर 2 है। हाँ बिल्कुल बेटा, बी का आंसर 2 है गाइस, बिल्कुल सही है, बी का आंसर 2 है। देखो लॉग ये वाला 2 एज इट इज है, इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और ये पावर जब आगे आ जाएगी तो ये क्या बनेगा, 2 लॉग ये वाला 2 एज इट इज, ये वाला 2 एज इट इज, इस पूरे की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 आपका करेक्ट आंसर है गाइस। 2 इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाला, टिपिकल नहीं है लेकिन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो मतलब सॉल्व करने में थोड़ा मजा आएगा। सॉल्व करो एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन ना, इजी भी है। शुभांगी, रुचि, अनुसुया, शुभम, दीक्षा, दीक्षा ने क्या पढ़ना ही छोड़ दिया ना। फटाफट आंसर बताएं गाइस। थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन का क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर सी। आई होप थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। देखो इधर, देखो इधर, देखो मैं बताता हूं भाई, ये ऐसा है लॉग, एक एक को पकड़ो ना, लॉग 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 100, और ये बेस 2 चले रहा है, 200 को लिखा 2 × 100 बेस 2 प्लस का सम। अब ये देखो इसको समझना, दोनों अलग अलग रामायण है ना, दोनों अलग अलग रामायण है, तो मैंने बोला है बेस जो हो सकता है, इसको समझना बात को मैं क्या बोलूं, बेस जो हो सकता है या तो 10 होगा या e होगा, दोनों की बात एक ही है। जब आपके पास मैथ्स में चले जाते हैं, टेबल को लेते हैं तो वैल्यू अलग होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो 1 आती है। तो यहाँ पे लिख लो साइड में कि log 10 e हो या log e 10 हो, इसकी वैल्यू आप 1 ही लिखो, इसकी वैल्यू आप 1 ही लिखो, तो ये तो 1 आ जाएगा सीधा सीधा, इसमें कोई टेंशन। आगे समझते हैं, इसको देखते हैं। अब ये मल्टीप्लाई आ गया, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि m × n हो, तो इसको आप लिखेंगे log m प्लस log n, तो इसको क्या लिखेंगे, बेस तो सेम ही रहने वाला ना, बेस में तो कोई बदलाव नहीं, तो ये log 2 प्लस log 100 और 2, ये भी समझ में आ गया होगा, है ना, ये भी समझ में आ गया होगा। और ये प्लस का 1 जो था वो यहाँ पे है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, दोनों मिलके कितना हो गया भैया, दोनों मिलके हो गया 2,
1 और 1 2 है ना, 1 इसका दोनों मिलके हो गया 2। और अब ये जो कहानी आ रही है इसको समझना थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल खिचड़ी बन रही, लेकिन अच्छा क्वेश्चन हो रहा है, इसको समझेंगे ध्यान। इसको मैं क्या लिखूंगा, log 10 की पावर 2 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 log 10 और 2। आप समझ रहे हैं? तो एक तरफ तो ये है कि आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए, ये भी आंसर है, कोई गलत नहीं है ना। 2 प्लस 2 log 10 2 ये भी आंसर है। आप चाहेंगे नहीं सर मैं तो इसको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व अगर करूंगा आई थिंक सो आपको हाँ, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं भैया, ये 10 अपॉन में log 2 तो log 10 की वैल्यू तो होती है 1 और log 2 की 1.434 ऐसे समथिंग वैल्यू होती है, वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है या log 2 की वैल्यू आपको याद है तो आपका आंसर आएगा, वरना आप यहाँ भी छोड़ोगे तो कोई गलत आंसर है। ठीक है, ये भी सही है और आगे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो वो भी सही है। अब अगर किसी को इतने क्वेश्चन में डाउट है जो मैंने सी तक पढ़ाया है तो आप रिवीजन करके पूछ लीजिए, किसी को कोई भी डाउट है तो मैं इसको इरेज कर दूं, सी तक के आंसर्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। ठीक है, अब बी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप बी क्वेश्चन का आंसर बताएं। बी क्वेश्चन तो बहुत इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है। बी में क्या हो रहा है, log 25 और बेस अगर 5 है तो उसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा। log 25 और बेस अगर 5 है तो सॉल्व करें। यस वर्षा। सर ये ई वाले को भी वो सी वाले की तरह ही करना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस रुचि। तो 2 है बी का आंसर। बिल्कुल सही है। ओके वेट, खुशबू। यस खुशबू। सर 2 है आंसर। ठीक है वेरी गुड, 2 है, बिल्कुल सही जवाब है। ममता। सर 2। पूजा। सर 2 है आंसर। बिल्कुल डी का 2 है। यस वर्षा। सर 5। इसका 5 किसका? डी का। नहीं नहीं, डी का तो बेटा 2 है। सर यस कैसे? चंदन, अभी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। यस चंदन। सर डी का तो 2 है और ई का है 2 log 2 प्लस 2 log 7। ठीक है। यस शुभम। डी का 2 है। हाँ बिल्कुल डी का 2 है। कैसे है देखो, मैं ये लिखा है log 25 को लिखा 5 की पावर 2, तो 2 आगे आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया log 5 और 5, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 आपका आंसर है। ये तो डी का आंसर। अब ई को समझो, ई का आंसर समझना क्या हो रहा है ना, log 36 है, 36 को लिखा 6 की पावर 2, 49 को लिखा 7 की पावर 2, पावर आगे आ गई तो हो गया log 6, पावर आगे आ गई तो हो गया log 7, दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2 log 6 प्लस log 7। ठीक है, इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 6 into 7, तो ये कितना आ जाएगा 2 log 42। या इस तरीके से यार, अगर किसी को डाउट है जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट गाइस इन दिस। किसी को कोई भी डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर ई कैसे हुआ है, किसी को कोई डाउट है? पावर आ गया है, 2 कॉमन ले लिया, फिर जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई को प्लस में बदला था वैसे प्लस को वापस मल्टीप्लाई में भी तो लिख सकते हैं, 10 को मल्टीप्लाई में लिख दिया तो 6 7 जा 42, ये आपका आंसर है। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो जस्ट रेज योर हैंड। नहीं है किसी को कोई भी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? चले गए। शुभम वॉइस और वीडियो क्लियर है ना? यस सर। हाँ ठीक है, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है तो बिल्कुल गाइस ये हमारा लॉगरिथमिक का एक आज का छोटा सा टॉपिक था। आप क्या करें, इंडिया बिक्स नाम की जो वेबसाइट है, इंडिया बिक्स नाम की वेबसाइट, आप उस पे जाएं, वहां पे टॉपिक सर्च करें, क्वेश्चन निकालें और उसको सॉल्व करें। अगर आपको वहां के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा
सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन आंसर वहां पे दिया हुआ है लेकिन हमें आंसर ही समझ में नहीं आया कैसे हो रहा है, तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। वर्षा का कोई डाउट है? अनम्यूट करो वर्षा। सर वो प्रोबेबिलिटी वाला ही पूछना है। तो एक मिनट मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर